आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ आपको। हाँ, तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि पहली चीज तो ये देखिए हमारे आसपास हो क्या रहा है। यौन कुंठित लोग इतने समाज में बढ़ गए, मर्यादाएं तार तार हो रही हैं। यहाँ तक कि हमने सुना है यति नरसिम्हानंद जैसे आदमी ने स्मृति ईरानी जी के लिए भी कहा था कि बीजेपी के पार्टी में महिलाओं के लिए ऊपर होने का रास्ता, ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से होकर जाता है, ये हम सबने सुना है। हमारा माहौल देखिए किस तरह से कलुषित होता जा रहा है, सामाजिक मर्यादाएं तार तार हो रही हैं, क्योंकि लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्पीड़क की तरफ खड़ी होती है। पहले जब निर्भया कांड हुआ था तो पूरा देश और देश की सरकार पीड़िता के साथ थी, पीड़िता के परिवार के साथ थी। लोगों को मालूम था कि किसी ने अपराध किया है तो उसे सजा मिलेगी। अनुमा, लेकिन जिम्मेदारी अनुमा सरकार आपकी है और आपके भी बड़े नेताओं तक ये जो पेन ड्राइव है ये बल्कि बीजेपी के नेताओं से पहले आपके नेताओं तक पहुंची ना। बातचीत पूरा करने, अगर मेरी बात करने देंगे तो मैं अपनी पूरी बात रख लूं। मैं वही कहना चाह रही थी। डीके शिवकुमार और डीके सुरेश तक पहुंची थी ना ये पेन ड्राइव में। ये व्यक्ति खुद कर्नाटक के कोर्ट में गया था और इसने वहां से गैग ऑर्डर लिया था कि चुनाव खत्म होने तक ये वीडियो के बारे में कुछ नहीं होगा। गैग ऑर्डर था उसके पास। आप तो पत्रकार हैं, आप जानती हैं ये। तो चूंकि सरकार के हाथ बांध दिए गए और उधर भारतीय जनता पार्टी के अपने भी जो उनके कार्यकर्ता थे वो इसके लिए प्रचार करने को तैयार नहीं थे। यहां तक कि जो बीएल संतोष हैं उनको इस पूरे मामले की जानकारी थी और जब अमित शाह मार्च 2024 में कर्नाटक पहुंचे थे तो उनको बताया गया था। तो इसलिए मैं जब बोलना चाहती हूं कि एक बार चेक करिए कि गैग ऑर्डर लिया था कि नहीं और चुनाव खत्म होने तक का लिया था कि नहीं। तो और लोगों को तो क्या मालूम होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के और देश के प्रधानमंत्री को मालूम था। इस देश के प्रधानमंत्री ने हमारे सामने जो उदाहरण रखे हैं उसमें आप देखिए हाथरस, उन्नाव, उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी, बीएचयू के जो गुंडे उनकी जो बात कर रही थी हमारी एक साथी प्रवक्ता, और बिल्किस बानो कुश्ती की हमारी ओलंपिक विजेता महिला पहलवान, सोनभद्र का विधायक जिसने नाबालिग के साथ उसको पॉक्सो में गिरफ्तार किया गया बाद में। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने उन नेताओं के साथ खड़ी रहती है जो यौन कुंठाओं से पीड़ित है, तो जो यौनाचार करते हैं, कह रही है कि उन्हें बचाने की कोशिश करती है।